अस्सलाम नाज़रीन ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि हाई कोर्ट ने इमरान अहमद खान न्याजी को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में अदालत में तलब कर लिया है और शोकॉज नोटिस जारी किया है उनकी उस तकरीर पर जो उन्होंने F9 पार्क में 20 अगस्त को की और जिसमें उन्होंने एक खातून जज को धमकी दी कि वो उन्हें देख लेंगे और ये धमकी दी गई थी शहबाज गिल का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिए जाने पर। जस्टिस मियां फ़ारूक ने इसको इंतहाई सीरियस करार दिया है और ये कहा है कि जुडिशल सिस्टम एट स्टेक है। ये क्या तरीका है कि एक आदमी जो वज़ीर आज़म रह चुका है उस स्टेचर का आदमी जुडिशरी को और जजेस को इस तरह से धमकियाँ दे हुई है। और हम सारा रिकॉर्ड पेश करेंगे जो एक क्रिमिनल खातून जो है इस वक्त ली की उसने दिया और उसके अलावा जो है ये क्रिमिनल हमारा वज़ीर दाखिला जो है उसने दिया। सारा इस कॉन्टेक्स्ट से देखिए, सारा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है आना चाहिए ताकि सारों के साथ बखूबी इंसाफ हो सके। इसलिए क्या अगर एक आदमी आइसोलेशन सर आप रुक जाएं, एक जगह पे रुक जाएं सर किसी तरह भी आइसोलेशन के अंदर नहीं, ये अदालत है, हाई कोर्ट है और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जब लार्जर बेंच बनेगा उस पर सारा दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हम अपना एविडेंस लेके आएंगे कि इससे पहले ये किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा था और उससे पहले जिन लोगों ने किया था वो किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कहा है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि लार्जर बेंच जो है जो मेरा ख्याल है 5 जजेस के ऊपर जो है मुश्तमिल होगा। 3 जजेस पे पाँच जजेस पे होगा और उसके बाद जो है यकीन है कि इंसाफ जो है वो आवाम को और हमें नज़र आएगा कि वाकई इंसाफ हुआ है। इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी। PTI रहनुमा का कहना है कि जब 5 रुकनी बेंच बनेगा तो हमें यकीन है कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा और वही पुराना तरीका मौक़िफ़ के जो भी गलती करें उसका जवाब ये है कि माजी में भी ऐसा होता रहा। मरियम नवाज ने क्या कहा था, वही मरियम नवाज ने क्या कहा था और नवाज शरीफ ने क्या कहा था, इसलिए हमारा भी हक है कि हम भी कहें और यही जवाब है और हमेशा यही जवाब होता है इनका। बहरहाल अदालत ने यह करार दिया है कि ये एक जज का मामला नहीं, पूरी जुडिशरी एट स्टेक है और ये नहीं हो सकता कि एक जज जो एक क्रिमिनल और मुकदमात सुन रहा है या सुन रही है उसको इस तरह पब्लिकली थ्रेट किया जाए और लोगों को इंस्टिगेट किया जाए कि वो एक जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और वो भी एक ऐसा शख्स, इस स्टेचर का शख्स जो वज़ीर आज़म रह। जस्टिस आमिर के मामला किसी एक जज या एक शख्सियत का नहीं, ये अदालती निज़ाम का है। अगर इस तरह से थ्रेट्स देना शुरू कर दिए गए फ़ैसलों पर तो फिर अदालती निज़ाम मफलूज होकर रह जाएगा और फिर अवाम इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। जो क्या ये होगा कि लोग अपना इंसाफ खुद करना शुरू कर देंगे। जब भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो वो एज ए लास्ट रिजॉर्ट अदालतों में आते हैं और ये बात सेशन जज या सबऑर्डिनेट जुडिशरी की नहीं है, सबऑर्डिनेट जुडिशरी की नहीं है। ये लोग वही फ़ैसले करते हैं जिनको हम अपहोल्ड या सेटिस्फाइड करते हैं। ये पूरा जुडिशल सिस्टम जो है उसको थ्रेट किया गया है जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। फाजिल इसका कहना था कि ये ऐसा इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं जा सकती कि एक सियासी लीडर को इस किस्म की ज़बान की इस्तेमाल की इजाज़त दी जा सके। उन्होंने कहा कि आज अगर एक हुकूमत है और वो कल को हुकूमत फारिग होती है, डिस्पर्स होती है, तो वो क्या जजेस, जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी को इस तरह धमकियाँ देती हुई जाएगी कि हम तुम्हें देख लेंगे और हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। IG और DIG वो धमकियाँ दी जा रही हैं। अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम नहीं करेंगी तो मुल्क में अमन और तहफ़्फ़ुज़ कैसे हासिल होगा। क्या इस मुल्क में अनारकी फैलाने की साजिश की जा रही है। उन्होंने हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल से इस्तफ़सार किया कि क्या खातून जज को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि वो इसका एहतमाम करेंगे और सिक्योरिटी का इंतज़ाम करेंगे, जबकि करार दिया गया कि ये मामला अवामी अहमियत का मामला है जिस पर महज नोटिस नहीं बल्कि शोकॉज नोटिस जारी किया जाएगा और
शोकाज नोटिस महज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं होगा, बल्कि देखा जाएगा कि इस पर किस किस्म की कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। सेक्शन 17 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि इमरानुल्लाह नियाज़ी से बराह रास्त ये शोकाज नोटिस दस्तखत करवाए जाएँ और 31 अगस्त को वो अदालत में पेश हों। मामला अहम है जिसे वंस फॉर ऑल सेटल होना चाहिए लाजमन, और इसके लिए लार्जर बेंच यानी 3 जजेस से बड़ा बेंच यानी जो कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा तश्कील देने का हुक्म दिया गया है, जो 31 अगस्त को इस मामले की समाअत करेगा और इस पहलू से जायज़ा लेगा कि क्या ये महज एक तौहीन अदालत है या जुडिशल सिस्टम पर हमला है कि एक पार्टी लीडर जिसको लोगों को ना सिर्फ गाइड करना चाहिए, वो एक भरे मजमे में खड़े होकर जिसको थ्रू मीडिया सारी दुनिया देख रही हो, एक जज को एक फैसला देने पर और नाम लेकर थ्रेट करे और ये कहे कि वो उन्हें देख लेंगे, ये लोगों को भी इंस्टिगेट करने के मुतरादिफ है। इस तरह से अगर निज़ाम तबाह करने शुरू कर दिए गए तो मुल्क का निज़ाम नहीं चल पाएगा। ये एक इंतहाई संजीदा मामला है जिसको इसी एंगल से देखा जाएगा। नाज़रीन, आपको याद होगा कि F9 पार्क जलसे में PTI के चेयरमैन इमरानुल्लाह खान नियाज़ी ने शहबाज गिल का 2 रोज़ का जुडिशल रिमांड दिए जाने पर खातून जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेकर उन्हें ये कहा कि मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी, हम तुम्हें देख लेंगे और तुम पर एक्शन लेंगे। ये वो इस पर जिस पर बनने में मौजूद लोगों ने नारेबाजी की और मजम्मत की रिमांड दिए जाने की। हालांकि उस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में, जैसा कि एडवोकेट जनरल ने बताया, कि अपील भी दायर हो चुकी थी और वो भी पेंडिंग थी। अपील दायर हो या ना हो, एक फ़ैसला जो एक अदालत ने एक सेशन जज ने किया उसको कबूल करने के बजाय या उस पर अपील करने के बाद खामोशी इख्तियार करने के बजाय ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप पब्लिकली उस पर थ्रेट करें और एक जज को नाम लेकर थ्रेट करें और जुडिशल सिस्टम को तबाह करें। वकील साहब का कहना था कि ये शख्स इमरानुल्लाह नियाज़ी आदी है अदारों को मलाइन करने का, और इससे पहले मुख्तलिफ आइनी अदारों को मलाइन कर चुका है, जिसमें ख़ास तौर पर जुडिशरी, जो कि इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, जो जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करता है, उनको भी नाम ले लेकर ये थ्रेट किया करता है। जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने करार दिया कि ये मामला जुडिशल सिस्टम को तबाह करने का है और जुडिशरी एट स्टेक है इस बयान के बाद, जिसको बहुत सीरियस लिया जाना चाहिए और इस पर मौसर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जजों के मशवरे से फाजिल अदालत ने इस मामले पर सिर्फ नोटिस के बजाय शोकाज नोटिस जारी करने का हुक्म सुनाया और ये शोकाज नोटिस हुक्म दिया कि इमरानुल्लाह खान नियाज़ी पर सर्व किया जाए और उन्हें 31 अगस्त को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया गया है, जिसकी समाअत 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। इसके जवाब में PTI के रहनुमाओं ने हस्बे मामूल यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मरियम नवाज़ भी ये कह चुकी हैं और राना सलाम भी ये कह चुके हैं। इनका तरीका यह है कि जब भी कोई इनसे गलती या जुर्म सरज़द हो, उसका जवाब ये पेश करते हैं कि फ़लाँ ने भी ये किया और फ़लाँ ने भी ये किया। तो सवाल ये है कि क्या एक आदमी अगर कोई कत्ल कर देता है तो क्या दूसरे आदमी को वो कत्ल करना उसके लिए इसलिए जायज़ हो जाता है कि पहले ने भी किया? ये सवाल भी, इस सवाल का इस एंगल से तो अदालत ज़ाहिर है इस मामले को नहीं देखेगी। अदालत उसी मामले को देखेगी कि इमरानुल्लाह खान नियाज़ी ने क्या रिमार्क्स दिए और किस तरह से अदलिया के निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और अगर कोई और दरख्वास्त मरियम या राना सलाम के ख़िलाफ़ दायर होती है तो वो उसका मामला अलग से देखा जा सकेगा। लेकिन फ़िलहाल जो तारीख़ हुई है वो इमरानुल्लाह खान नियाज़ी के उस बयान का नोटिस लिए जाने पर हुई है, के ख़िलाफ़ पटिशन दायर होने पर ली गई है, जिसमें उन्होंने अदलिया को थ्रेट किया था। नाज़रीन, 31 अगस्त को क्या सूरत हाल होगी, जो भी सूरत हाल होगी इससे आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। राशिद शबीर को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।